नमस्कार, मैं कैलाश शर्मा एक बार फिर उपस्थित हूं आपके सामने कक्षा 6 संस्कृत दीपकम भाग 1 के दूसरे पाठ एषः कः एषा का एतत् किम का अभ्यास कार्य लेकर। वयम अभ्यासम कुर्मः, हम अभ्यास करते हैं। आइए इस पाठ का अभ्यास कार्य शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, उदाहरणम दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। उदाहरणम दृष्ट्वा, उदाहरण को देखकर रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, रिक्त स्थान पूरे कीजिए। एक उदाहरण दिया है बालक शब्द के रूप, जैसे बालकः, बालकौ, बालकाः। बालकः यानी एक बालक, बालकौ दो बालक, बालकाः अनेक बालक। इसी तरह से हमें दिए गए शब्दों के रूप लिखने हैं, जैसे चषकः, चषकः कहते हैं गिलास को। तो जैसे बालकः से द्विवचन में बालकौ बना, तो चषकः से क्या बनेगा? चषकौ। बालकः, बालकौ, बालकाः, तो चषकः, चषकौ, चषकाः। यानी एक गिलास, दो गिलास और अनेक गिलास। इसी तरह से बहुवचन रूप यहां दिया है देवाः, यानी अनेक देवता। तो एक वचन में क्या बनेगा? देवः। द्विवचन में देवौ, बहुवचन में देवाः। देवः, देवौ, देवाः। अगला शब्द है सैनिकः, यानी सैनिक। इसके रूप कैसे चलेंगे? जैसे बालकः से बना बालकौ, तो सैनिकः से सैनिकौ। सैनिकः, सैनिकौ, सैनिकाः। सैनिकः यानी एक सैनिक, सैनिकौ दो सैनिक, सैनिकाः अनेक सैनिक। इसी तरह से अगला उदाहरण दिया है रजकौ। एक वचन में बनेगा रजकः। रजकः यानी धोबी, तो एक वचन में रजकः, द्विवचन में रजकौ, बहुवचन में क्या बनेगा? रजकाः, यानी अनेक धोबी। अगला उदाहरण है तंत्रज्ञः। तंत्रज्ञः यानी तंत्र को जानने वाला, तकनीक को जानने वाला। तो एक वचन में तंत्रज्ञः, द्विवचन में तंत्रज्ञौ और बहुवचन में तंत्रज्ञाः। तो ये था प्रश्न 1, रिक्त स्थान पूर्ति। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 2 की ओर। उदाहरणानुसारम पट्टिकातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानेषु संयोजयन्तु। उदाहरणानुसारम, एक उदाहरण यहां दिया है, उसके अनुसार पट्टिकातः, पट्टिका से, इस बॉक्स से, पदानि चित्वा सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानेषु संयोजयन्तु, रिक्त स्थानों में भरिए। जैसे पहला शब्द यहां है शुकः, यानी तोता। तो इसका हमें करना क्या है? इसके साथ हमें सर्वनाम शब्द जोड़ना है। जैसे शुकः से बनाया सह शुकः, वह तोता। इसी तरह से जो ये शब्द हैं, इनको इन रिक्त स्थानों में भरना है। यानी सह, सा, तत्, इनके साथ इन शब्दों को जोड़ना है। सह का अर्थ होता है वह, सा वह, तत् वह। तो अंतर क्या है? सह शब्द है पुल्लिंग, यानी पुल्लिंग में अर्थ है वह। सा है स्त्रीलिंग और तत् है नपुंसकलिंग। तीनों का अर्थ है वह, लेकिन पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। आसान शब्दों में समझें तो इन शब्दों को हमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग अलग अलग चुनकर लिखना है। जैसे स्यूतः, स्यूतः कहते हैं थैले को, बैग को। तो सह स्यूतः। आप इन रिक्त स्थानों में इन शब्दों को लिख सकते हैं, या फिर जैसे ऊपर लिखा है सह शुकः, इसी तरह आप इन दोनों को मिलाकर भी लिख सकते हैं, सह स्यूतः। और इन रिक्त स्थानों में अलग अलग भी लिख सकते हैं। दोनों ही तरीके सही माने जाएंगे। अगला शब्द है अजा, यानी बकरी। बकरी है स्त्रीलिंग, तो हम लिखेंगे सा अजा, वह बकरी। अगला है फलम, यानी नपुंसकलिंग शब्द, तत् फलम, वह फल। अगला है पुष्पम, यानी फूल। ये भी नपुंसकलिंग शब्द है, तो हम लिखेंगे तत् पुष्पम। महिषी यानी भैंस, स्त्रीलिंग शब्द है, हम लिखेंगे सा महिषी। वृक्षः पुल्लिंग है, सह वृक्षः।
कुकुरः यानी कुत्ता, तो सह कुकुरः। पार्वती स्त्रीलिंग शब्द है, सा पार्वती। पुस्तकम पुस्तक नपुंसकलिंग शब्द है, तत् पुस्तकम वह पुस्तक। तो ये था प्रश्न 2, जिनमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग शब्दों को अलग अलग चुनकर लिखा है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखन्तु। नीचे कुछ चित्र दिए हुए हैं, इन चित्रों को देखकर संस्कृत शब्द लिखिए। जैसे ये क्या है, पुस्तक, तो एक पुस्तक है, इसे संस्कृत में कहेंगे पुस्तकम। अगला चित्र किसका है, 2 बालक हैं, एक बालक को कहते हैं बालकः, 2 बालक हैं तो बालकौ। अगला चित्र है सैनिक का, सैनिक को संस्कृत में कहते हैं सैनिकः। आगे भी कुछ चित्र दिए हैं, जैसे खिड़की, खिड़की को संस्कृत में कहते हैं वातायनम। अगला चित्र है यह गायिका, तो गायिका को संस्कृत में गायिका ही कहते हैं। आगे दिया है त्रिशूल, इसे संस्कृत में कहेंगे त्रिशूलम। तो ये था प्रश्न 3, चित्रों को देखकर उनके संस्कृत शब्द लिखने हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 4 की ओर। उदाहरणानुसारम पट्टिकातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानेषु लिखन्तु। पट्टिकातः, इस पट्टिका से, इस बॉक्स में से सही शब्द चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। कैसे करनी है, उदाहरणानुसारम, उदाहरण के अनुसार। एक उदाहरण दिया है, जैसे एक वचन वाले शब्द यहां लिखने हैं, बहुवचन वाले यहां लिखने हैं। पट्टिका में से 2 शब्दों को चुनकर लिखा है। पहला शब्द है बालकाः, ये बहुवचन शब्द है, बालकाः यानी अनेक बालक। अगला शब्द लिया है पुष्पम, यानी एक फूल, तो पुष्पम एक वचन है, हमने यहां लिखा। बालकाः ये बहुवचन है, जो हमने बहुवचन वाले इस स्तंभ में लिख दिया। इसी तरह से नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में इन शब्दों को लिखना है। तो शब्द है वृक्षाः, अनेक वृक्ष, ये बहुवचन है। शिक्षिकाः, अनेक अध्यापिकाएं। फलम, एक फल, ये एक वचन होगा। अजाः, बकरियां, ये बहुवचन है। मापिकाः, ये बहुवचन है। मापिका कहते हैं स्केल को, तो ये अनेक मापिकाएं, तो बहुवचन का है ये रूप। अगला है गायिका, एक गायिका, एक वचन रूप है। रजकः, एक धोबी, एक वचन है। फलानी, अनेक फल, ये बहुवचन है। अगला है सह यानी वह, एक वचन है। लेखनी यानी पेन, ये भी एक वचन है। तो इस तरह से हमने एक वचन और बहुवचन शब्दों को अलग अलग करके लिखा। ये था प्रश्न 4। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 5 की ओर। पट्टिकायाम कानिचन पदानि सन्ति। पट्टिका में यानी बॉक्स में कुछ शब्द दिए हैं। तानि पदानि उचिते घटे पूरयन्तु। उन शब्दों को उचिते घटे, सही घड़े में यानी सही मटके में उन शब्दों को लिखना है। कौन से शब्दों को? इन शब्दों को। तो हमें ध्यान ये देना है, यहां लिखा हुआ है एषः यानी यह, एषा यह, एतत् यह, तीनों का अर्थ एक ही है, लेकिन एषः ये पुल्लिंग में होता है, एषा ये स्त्रीलिंग में होता है और एतत् ये नपुंसकलिंग में होता है। तो हमें पुल्लिंग शब्द इस पहले वाले मटके में डालने हैं, स्त्रीलिंग शब्दों को दूसरे मटके में डालना है और नपुंसकलिंग शब्दों को इस तीसरे मटके में डालना है। पहला शब्द है सैनिकः, तो सैनिकः पुल्लिंग है, एषः सैनिकः यह सैनिक। कुकुरः यानी कुत्ता, तो एषः कुकुरः यह कुत्ता। गायिका स्त्रीलिंग शब्द है, एषा गायिका यह गायिका। महिषी यानी भैंस, तो एषा महिषी। जलम पानी, ये नपुंसकलिंग है, एतत् जलम। चषकः गिलास, एषः चषकः। द्वारम यानी दरवाजा, तो एतत् द्वारम ये नपुंसकलिंग है। फलम ये भी नपुंसकलिंग है, एतत् फलम। वृद्धा यानी बूढ़ी महिला, तो एषा वृद्धा। वृक्षः पेड़, ये पुल्लिंग शब्द है, एषः वृक्षः यह पेड़। अजा बकरी स्त्रीलिंग शब्द है, यहां लिखेंगे एषा अजा यह बकरी। वातायनम खिड़की
नपुंसकलिंग शब्द है, यहां लिखेंगे एतत् वातायनम, यह खिड़की। अंकनी, यह भी स्त्रीलिंग शब्द है, एषा अंकनी। अंकनी कहते हैं पेंसिल को। पुस्तकम, ये नपुंसकलिंग शब्द है, एतत् पुस्तकम। शुकः यानी तोता, ये पुल्लिंग शब्द है, एषः शुकः। इस प्रकार हमने एषः, एषा और एतत् इनके अनुसार इन शब्दों को, पुल्लिंग वाले शब्दों को यहां लिखा, स्त्रीलिंग वालों को दूसरे मटके में और नपुंसकलिंग शब्दों को इस तीसरे मटके में हमने डाला। ये था प्रश्न 5। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 6 की ओर। उदाहरणानुसारम पट्टिकातः उपयुक्त पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। उदाहरणानुसारम, उदाहरण के अनुसार। एक चित्र दिया है उदाहरण के लिए और उदाहरण यहां लिखा है सा का। सा का यानी वह क्या है। उत्तर दिया है सा पाठशाला, वह पाठशाला है। तो इसी तरह से पट्टिका में कुछ शब्द दिए हैं, इन शब्दों से इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे प्रश्न पूछा है सह कह, वह कौन है, तो इन शब्दों में से हमें ऐसा शब्द चुनना है जो पुल्लिंग हो और एक वचन हो। तो वो शब्द है बिडालह यानी बिलाव। तो हम लिखेंगे सह बिडालह, वह बिलाव या बिल्ला। तौ कऊ, वे दोनों कौन हैं। तो इनमें से वो शब्द चुने जो पुल्लिंग हो और द्विवचन हो। तो वो शब्द है युवकऊ, दो युवक। तो हम लिखेंगे तौ युवकऊ, वे दो युवक। ते के, वे सब कौन हैं। तो ऐसा शब्द चुने जो बहुवचन हो और पुल्लिंग हो। तो वो शब्द है छात्राः, ते छात्राः, वे सब छात्र। इसी तरह से स्त्रीलिंग में दिया है सा का, वह कौन है। तो हमें ऐसा शब्द चुनना है जो स्त्रीलिंग हो और एक वचन हो। तो वो शब्द है माला। तो हम लिखेंगे सा माला, वह माला है। दूसरा है ते के, वे दो कौन हैं। तो ऐसा शब्द चुने जो स्त्रीलिंग हो और द्विवचन हो। तो वो शब्द है लेखन्यऊ, दो लेखनी यानी दो पेन। तो हम लिखेंगे ते लेखन्यऊ, वे दो पेन हैं। ताह काहा, वे सब कौन हैं। तो वो शब्द ढूंढना है जो स्त्रीलिंग हो और बहुवचन हो। तो वो शब्द है मालाहा। तो हम लिखेंगे ताह मालाहा, वे सब मालाएं हैं। इसी तरह से तत् किम, वह क्या है। तो तत् ये नपुंसकलिंग में है। तो हमें इन शब्दों में से नपुंसकलिंग एक वचन वाला शब्द ढूंढना है। तो वो शब्द है मुखम। हम लिखेंगे तत् मुखम, वह मुख। ते के, वे दो कौन हैं या क्या हैं। तो नपुंसकलिंग द्विवचन वाला शब्द है, यहां पर दिया है ते कमले, वे दो कमल हैं। इसी तरह से तानी कानी, वे सब क्या हैं। तो नपुंसकलिंग बहुवचन शब्द है भवनानी। तो हम लिखेंगे तानी भवनानी, वे सब भवन हैं, मकान हैं। तो इस प्रकार हमने दिए गए रिक्त स्थानों को सही शब्दों से पूरा किया। ये था प्रश्न 6। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 7 की ओर। निम्नलिखितानि वाक्यानि अधिकृत्य उदाहरणानुसारम प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। नीचे एक उदाहरण दिया है, इस उदाहरण के अनुसार दिए गए रिक्त स्थानों में प्रश्न निर्माण करना है। तो एक वाक्य दिया है सह गजः, वह हाथी है। तो प्रश्न बनाया है सह कह, वह कौन है। तो जो सर्वनाम शब्द है सह, वो तो ज्यों का त्यों लिखा है। और गजः ये पुल्लिंग शब्द है, एक वचन है, इसलिए इसके स्थान पे शब्द लिखा है कह यानी कौन है। तो सह गजः, वह हाथी है। प्रश्न बनाया है सह कह, वह कौन है। इसी तरह से दिए गए वाक्यों के आधार पर प्रश्न बनाने हैं। जैसे सह बालकः, वह बालक है। तो ये भी पुल्लिंग है। तो ऊपर वाले प्रश्न की तरह से ही लिखेंगे सह कह, वह कौन है। अगला है सा लता, वह लता है। तो इसका प्रश्न बनेगा सा का, क्योंकि लता स्त्रीलिंग है और एक वचन है। तो हमने इसके स्थान पे लिखा का। सा का, वह कौन है। सा नदी, वह नदी है। तो प्रश्न बनेगा सा का, बिल्कुल ऊपर वाले के जैसे।
तो सा का यानी वह कौन है। इसी तरह से है तत्फलम, वह फल है। तो पहले वाले इस सर्वनाम शब्द को ज्यों का त्यों लिखना है, और फलम ये नपुंसक लिंग शब्द है, इसके स्थान पे लिखेंगे किम। तत् किम, वह क्या है। अंतिम है सह वृक्षः, वह पेड़ है। तो जैसे पहले वाले दो वाक्य थे सह गजः सह बालकः, उसी तरह से ये बनेगा सह कः, वह कौन है। तो ये हमने पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग शब्दों के अनुसार प्रश्न बनाए हैं। ये था प्रश्न 7। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 8 की ओर। परस्परम संबद्धानि पदानि संयोजयन्तु। नीचे कुछ शब्द दिए हैं, इनका सही मेल करना है। रिक्त स्थानेषु पूरयन्तु च, और दोनों को मिलाकर रिक्त स्थान में लिखना है। जैसे शब्द यहां दिए हैं और क्रिया यहां दी हैं, दोनों को मिलाना है। जैसे कमलम, तो कमलम यानी कमल। कमल क्या करता है? विकसति, खिलता है। तो हम यहां लिखेंगे कमलम विकसति, कमल खिलता है। दूसरा है लेखकः लिखति, तो यहां लिखेंगे लेखकः लिखति, यानी लेखक लिख रहा है या लेखक लिखता है। फलम पतति, फलम पतति यानी फल गिरता है या गिर रहा है। नर्तकः नाचने वाला, ये क्या करेगा? नृत्यति, नाच रहा है। तो हम लिखेंगे नर्तकः नृत्यति, नर्तक नाच रहा है। अगला शब्द है चालकः यानी ड्राइवर। चालक क्या करता है? गाड़ी चलाता है। तो हम लिखेंगे चालकः चालयति। इन दोनों को मिलाकर यहां लिखें चालकः चालयति, चालक चला रहा है, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है। अंतिम शब्द है गायिका, तो गायिका गायति, तो गायिका गायति, गायिका गा रही है। ये था प्रश्न 8। आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न 9 की ओर। कोष्ठकेभ्यः उचितानि पदानि चित्वा वाक्यानि रचयन्तु। एक उदाहरण दिया है, जैसे कः लिखति, कौन लिखता है। का लिखति, कौन लिखती है। तो हमें इसका उत्तर दिया है लेखकः लिखति, लेखक लिखता है। इसी तरह से छात्रः लिखति, छात्र लिखता है। सा लिखति, वह लिखती है। इसी तरह से कुछ शब्द यहां दिए हैं, क्रिया यहां दी है और शब्द कोष्ठक में दिए हैं। तो इन दोनों को मिलाकर वाक्य बनाने हैं। एक बार इसे फिर से दोहराता हूं। कः धावति, कौन दौड़ता है। का धावति, कौन दौड़ती है। तो पहला शब्द है बालकाः, ये बहुवचन शब्द है और क्रिया है यहां एक वचन की, तो इसको एक बार छोड़ देते हैं। दूसरा शब्द समझते हैं बालिका, और क्रिया है धावती। दोनों को मिलाकर लिखेंगे बालिका धावती, लड़की दौड़ती है। दूसरा शब्द है शुनकः यानी कुत्ता, और क्रिया है धावती। तो वाक्य बना शुनकः धावती, कुत्ता दौड़ता है। अब इस शब्द पे आते हैं बालकाः, ये बहुवचन रूप है और क्रिया है एक वचन की। तो इस वाक्य को इस प्रकार बनाएंगे बालकः धावति, बालक दौड़ता है। और यदि इसी शब्द को लेना हो बालकाः, तो हमें क्रिया बहुवचन की लगानी पड़ेगी बालकाः धावन्ति, बालक दौड़ते हैं। दूसरा दिया है कः पठति, कौन पढ़ता है। का पठति, कौन पढ़ती है। तो शब्द है सुरेशः और क्रिया है पठति। वाक्य बनेगा सुरेशः पठति, सुरेश पढ़ता है। जानकी पठति, जानकी पढ़ती है। नलिनी पठति, नलिनी पढ़ती है। प्रश्न 9 में आगे दिया है किम पतति, क्या गिरता है या क्या गिर रहा है। तो पहला शब्द है फलम, क्रिया है पतति। वाक्य बनेगा फलम पतति, फल गिर रहा है। जलम यानी जल, क्रिया है पतति। तो वाक्य बनेगा जलम पतति, पानी गिर रहा है। कुसुमम यानी फूल, क्रिया है पतति। तो वाक्य बनेगा कुसुमम पतति, कुसुम यानी फूल गिरता है। अगला है का गच्छति, कौन जाती है। कह गच्छति, कौन जाता है। तो इन शब्दों के साथ इस क्रिया को लगाकर वाक्य बनाना है। पहला है शिक्षिका गच्छति, अध्यापिका जाती है। बालिका गच्छति, लड़की जाती है। तंत्रज्ञः गच्छति,
तंत्रज्ञ जाता है। तंत्रज्ञ यानी तंत्र को जानने वाला, तकनीक को जानने वाला। अंतिम है का, कह, किम अस्ति यानी कौन है। पुल्लिंग है तो कह, स्त्रीलिंग है तो का और नपुंसकलिंग है तो किम। पहला शब्द है माता, तो हम लिखेंगे माता अस्ति, माता है। दूसरा है पिता अस्ति, पिता है। और वाहनम अस्ति, वाहन है, गाड़ी है। इसी के साथ प्रश्न 9 पूरा हुआ। प्रिय विद्यार्थियों, ये था दूसरे पाठ का अभ्यास कार्य। इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट्स में लिखकर अवश्य पूछें। धन्यवाद।